का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। भले ही आज आप 12 मार्च को 85 वर्ष के हुए हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है, पूरे बनारस को और उनके प्रिय लोगों को भ्रम है कि वो 58 भी नहीं हुए हैं, लेकिन 85 हो गए हैं। इसलिए सभी लोग अपनी शुभकामनाओं को देने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। और किसी रचनाकार के जन्म दिवस का इससे अच्छा अवसर दूसरा हो नहीं सकता है कि उसकी किसी नई रचना का लोकार्पण उस दिन किया जाए। यह शायद बड़ी सार्थकता है किसी भी रचनाकार की। तो आपके काव्य संग्रह आईना का आज लोकार्पण है। आईना का बड़ा व्यापक अर्थ है और जिस पुस्तक का लोकार्पण होगा उस पर विद्वज्जन आप सभी अपने विचार रखेंगे। इसी के साथ रसराज संस्था के सचिव हम सबके अपने राम मोहन अग्रवाल जी की 2 पुस्तकें विश्वनाथ वंदन और बनारस का घाट और गंगा का घाट। बनारस का घाट के साथ जब गंगा हो जाए तो आनंद ही आनंद है। इन दोनों पुस्तकों का कुल मिलाकर के 3 पुस्तकों का लोकार्पण होना है। यह आयोजन हरि भैया के जन्मदिन पर बड़ी सारी संस्थाएं आयोजन कर सकती थी, बड़े भारी पंडाल लग सकते थे, हॉल में हो सकता था, लेकिन अपने लोगों के बीच में और सरस्वती देवी की प्रतिमा और उपासना के बीच में हरि भैया का किसी रचनाकार का जन्म दिवस मनाना शायद सबसे उपयुक्त है। और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम लोगों का मतलब अगर भैया आपसे बड़े हैं तो हम लोग तो छोटे हैं ना, तो इसलिए हमने हम लोगों को कहा। हम सबको राजेश्वर आचार्य जी उपस्थित हैं, आपकी व्यस्तता थी लेकिन आप आए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के आदरणीय विजय शंकर शुक्ल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति किसी भी आयोजन को गरिमामय बनाती है। और सुचरिता गुप्ता जी के लिए मुझे बड़ा संकट होता है जब इस दीदी को कुछ कहता हूँ। एक शब्द से पूरे दुनिया को, पूरे संसार को अपने में बांध लेने का स्वर जिनके पास है, गीता है स्वर की, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। हम सब लोग एकत्र हैं, लेकिन यह है न कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिसके अंगने में हम लोग हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। रामानंद तिवारी जी वो आ जाएं तो बस इसके बाद जो है कार्यक्रम शुरू हो। हरि भैया का बार बार प्रयास था कि 5 बजे का मतलब 5 बजे कार्यक्रम शुरू हो, लेकिन ये बनारस है, अगर समय से ही हो जाएगा तो फिर बनारस और दूसरे शहरों में फर्क क्या रह जाएगा। बनारस की अपनी मस्ती है, बनारस का अपना ठाट है। बस रामानंद जी का इंतजार है, वो आ जाए। बदरा बरसे तो बरसे न भीजे हो, तो वह बादल भी शायद इस दृश्य का दृष्टा बनना चाहता है। हम सब एक साथ हैं। बूढ़ी पड़ रही है ना, बिल्कुल पड़ेगी ही आज। तो बादल जिसका स्वागत कर रहा है जन्मदिन पर, हम सब लोग ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं भैया को। और नहीं करेंगे तब तक तार दे माँ शारदे वरदान अपरंपार दे, द्वार आया आपके माँ बुद्धि ज्ञान संवार दे। और मैं शुभम जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंगलाचरण प्रस्तुत। स्वस्तिनस्तारिक्षवारेशनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ऋगदश्वा मरुतः प्रेष्णिमातरः शुभं यवानो विदधे सुजग्मयः अग्निर्दिवा मनवः सूरजशो विश्वेनो देवाय वसागमन्य भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाख्यवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंससनो वीर्यवसेमहि देवहितं यदायुः
सतमिन्नो शरदो यन्ति देवा यत्र न शक्रजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिलिखितायुर्गन्तो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमल्तिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः। कि आप सभी का स्वागत करें मंचासीन अतिथियों का, और विशेष करके हरि भैया का जिनका जन्मदिन है। जैसा चाहे वैसा स्वागत करें, इनको कोई रोक नहीं। को स्वागत कर दीजिएगा, दोनों ले अद्वितीय को। क्या बात आचार्य जी हमारे हैं, हमारे प्रोफेसर विजय शंकर जी हैं, हमारे राम मोहन जी, तो ये भी एक्चुअली इतने कवि सहृदय हैं कि क्या बताऊं। और जब ये अपने ग्रंथों को लेके आते हैं तो हैं हमारे ईश्वर भाई और ईश्वर जी, सभी ने मिल करके एक्चुअली इस प्रयास को स्वागत है। और हम क्या कहें कि आचार्य जी स्वस्थ हैं और आज ही टीका उन्होंने लगवाया है, लेकिन फिर भी वो आए हैं क्योंकि हरि भैया की बर्थडे का उत्सव मिस कैसे हो करते हैं। और हमने शुक्ला जी को बस फोन से कहा, हमने कहा सर कहाँ हो, कैसे हो, बहुत दिन दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। तो मतलब मैं तो कहूँगा कि मुझे तो लगता सब आप हृदय से प्रेम भी करते हैं, स्नेह पूरा करते हैं। और हमारी सुचरिता जी और विद्या है, हाँ क्या बात है। तो सुचरिता जी तो हमारी कंठ कोकिला हैं। तो आप सभी बाकी हमारे जितने भी उपस्थित बंधु हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे जो भी सभी लोग हैं। अरे मिश्र जी आ चुके हैं, विजयनाथ मिश्र जी को मेरा कोटिशा प्रणाम। और देखिएगा वो एक डॉक्टर होने के बाद है वो रहस्य, मैं तो कहता हूँ कि वो बहुत बड़ा ग्रंथ एक दिन बनेगा। बहुत चीजें पता ही नहीं थी और पढ़ करके मैं गदगद हुआ, अभी उसका विमोचन नहीं हुआ है। रहस्य विमोचन उसका होना है। तो डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो भाषण को यहाँ विराम देना चाहिए। राम सुधार जी हमारे जो है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रामानंद तिवारी जी ने अब दे रही हैं। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत है। और अब पुस्तक आ रही है मंच की तरफ। पुस्तक का क्या बात है, गुलाब के पंखुड़ियों के बीच इस आज पंखुड़ियां नहीं, आज कलियां भी हैं, गुलाब की कलियों के बीच में। भैया की भी किताब निकल आई। अरे बात है और पंडित हरिराम द्विवेदी द्वारा रचित आईना तथा राममोहन अग्रवाल जी द्वारा रचित विश्वनाथ वंदन तथा बनारस का घाट और गंगा के घाट पुस्तकों का लोकार्पण
अभी होने दीजिए। चलो बस अब मेरा ख्याल है आप आगे ये सब कुछ शिशिर का हो गया है, आने वाला है पतझड़। उसके पहले इस पतझड़ के पहले इतनी फूलों की वर्षा रामानंद जी के इस सर्वोच्च अद्भुत सुखद सौंदर्य की अनुभूति हो रही है। पुस्तकों का एक अलग ढंग से लोकार्पण हुआ राममोहन अग्रवाल जी की। जी जी एक दो हुई। कैसे हो गए? आप सभी के बीच में कुल सद्य प्रकाशित आईना का लोकार्पण और राममोहन अग्रवाल जी का की 2 पुस्तकें विश्वनाथ वन लोकार्पित हुई। अब इन पुस्तकों पर थोड़ी बातचीत और मुझे पता नहीं है कि आप दोनों लोग खा होगा तो कार के ऊपर भैया के ऊपर राममोहन अग्रवाल जी के ऊपर कुछ बात हरि भैया की इस आईना पुस्तक की एक छोटी सी भूमिका मैंने ही लिखी है। अभी मैं देखा तो मुझे बहुत बड़ी माला है। की भूमिका का शीर्षक है आईना बने लोग उसको इंतजार है। पंडित हरिराम द्विवेदी कुल मिलाकर कवि हैं, आद्योपांत आपाद मस्तक। कुछ और वे हैं भी तो कवि होकर ही। पहले हम समझते थे कि वो भोजपुरी कवि हैं, हिंदी के मंच पर भी भोजपुरी की ध्वजा फहराते हुए भोजपुरी के नाम पर तमाम तरह के अनाप शनाप के खिलाफ एक ऐसे कवि के रूप में इन्होंने अपनी पहचान कायम की है जिसके कहने पे माटी पानी की खुशबू है, जज्बात के इंद्रधनुषी रंग हैं और उस कहन को रखने की उनकी कला में, उनकी स्वर लहरी में मनमानस को झंकृत कर देने की, किया रखने की अकूत ताकत हमेशा मौजूद है। इस कहन को उनके सिग्नेचर गीत भीगे भीगे तो भीगे पिजरवा सुगनवा न भीजे हो से अच्छी तरह जाना और समझा जा सकता है। यह बाद में उनके करीब आकर, उन्हें जांच परख कर, उन्हें पढ़कर पता चला कि उन्हें भोजपुरी कवि कहना जरूरी नहीं है, कवि कहना ही काफी है। यह कविता किताब आईना इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि यह उनकी इकलौती हिंदी की कविता किताब नहीं है, और भी ढेर सारी हैं, प्रकाशित भी हैं, अप्रकाशित भी। यह बात अलग है कि वे हिंदी के भी हैं, भोजपुरी के होकर के ही उनके गीतों को गाकर जाने कितने गायकों ने अपने मुकाम पाए। यह उल्लेख यहाँ आवश्यक नहीं था, फिर भी हाल फिलहाल में ऐसे कुछ अप्रिय प्रसंग सामने आए हैं कि कहना जरूरी जान पड़ता है कि जिन गायकों ने हरि भैया से पाया और उसके बोलते बहुत कुछ कमाया, दुखद है कि उनमें से कई ने इस कवि का नाम लेने की भी जरूरत नहीं समझी। यही नहीं, कईयों ने तो कवि की जगह अपना नाम जोड़ लेने की हिमाकत तक कर दी। लेकिन ऐसी ही हिमाकतें सह भले ही ने हरि भैया समझ न जाते हों, ऐसा भी नहीं है। इस संग्रह में आईने की तरफ से रखे गए पहले ही बयान में वे दर्ज करते हैं, भीतर की घाव किस तरह से किसको दिखाऊं, आईने पर भी ठेस लगाने लगे हैं लोग। और पहले कभी सुना था, अब तो देख रहा हूं किस तरह मुझसे आंख चुराने लगे हैं लोग। ये एक बड़ा अनुभव, जीवन का एक लंबा अनुभव। इस संग्रह की कविताओं को गजल कहें न कहें, गजल गोई, नजाकत, नफासत, इसे माने न माने, हरि भैया का इस संबंध में अपना कोई आग्रह नहीं है। उनकी कोशिश आईने को जानने की है, आईना से जानने की है, आईना हो जाने की है। कविता की दुनिया में आईने के प्रतीकात्मक इस्तेमाल की जाने कितनी मानगियां हैं, लेकिन उसके बहुविध इस्तेमाल की ऐसी एकत्र उपस्थिति, ऐसी बुनियादी किस्म की बारीकियां अन्यत्र तो शायद ही मिल पाए। आईने में समा जाइए, हरिराम जी ने सुना ही नहीं है, खुले मन से स्वीकार भी किया है। यह जानते हुए भी कि यह आईना न सुंदर है, न सुंदरतर है, न सुंदरतम, और न इसके उलट कुछ को सदा कहने के अपने बात करने को रखता है। दिन ढले छू कर गई वह शाम, फिर आई नहीं, आईने में लिख के अपना नाम
फिर आई नहीं। क्योंकि मैं अंतिम एक छोटा थोड़ा सा ये लंबा है, अंतिम पंक्ति बोल रहा हूँ। मैंने इस कविता किताब का यह छोटा सा सफर जो तय किया अपनी सहूलियत से, आईने के साथ गुजारिश है कि आप अपनी सहूलियत से अपना सफर तय कीजिए, चाहे जिसके साथ और फिर चाहे जितनी जीवनानुभूतियों से मालामाल होकर लौटिए, अपने लिए अपनों की तरह मेरी तरह तय यह है कि जो कवि है जिसे प्यार से पूरा काशी हरि भैया कहती है, वह खुद एक आईना है और उसको सभी से एक सरीखा ही प्यार है। विश्वास करें आईना ईमानदार है, जैसा है रूप वैसा दिखाता है सभी को, अपने पर उसे अच्छी तरह एतबार है। वह ऊंच नीच छोटा बड़ा जानता नहीं, जो भी है सामने उसे देता उतार है। और गुमान किस बात का इस कवि को, और किस बात का इंतजार, आईने को गुमान है आईना होने पर, आईना बने लोग उसको इंतजार है। इसी के साथ हरिया को ढेर सारी जन्मदिन की बधाई हो। ये खुद आईना है और चाहते हैं कि सभी आईने की तरह से हो जाएं, कोई मलिनता न रहे, एक टटकापन झलके पूरे व्यक्तित्व में। उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 85 हो जाए 90 हो जाए। और तो अब हम आने वाले दिनों में 85 के बाद अगला भैया चाहे जब बतावे, हम लोग तो 100 वाली तैयारी करेंगे। ढेर सारी बधाई हो। और अब मैं जैसा कि रामानंद जी ने बताया है कि नहीं पता, लेकिन कुछ मन से भारी हैं, इसीलिए हमने वादा किया था कि आप आएंगे। पुस्तक लोकार्पित के बाद हम बिल्कुल आपको यहाँ नहीं रोकना चाहेंगे, आप जाएं। आप हम सभी को आशीर्वाद दें, हरि भैया को अपनी शुभकामनाएं दें। बड़े भैया हरि भैया अग्रवाल जी और शुक्ला जी और वो बड़े छोट कहत अपराधों, आज किसी भी तरह के नियंत्रण को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा हमारा बचपन का नाम बच्चा भी वो चलता कूदता नंगा होकर वो चलता है, तो परवाह नहीं करता। आज हरि भैया इस रचनाशील लोकार्पण इसलिए मैंने कहा वो देख के लोग को प्रेरणा होगी कि हम भी कुछ रचे और नश्वरता से बचे। जितने नधर क्या भाई महाराज क्या करूं और आशीर्वाद तो ये हमसे संभव नहीं है। आज मैं स्वार्थी हूँ, सब बड़े जन यहाँ पर अपना धर्म इकट्ठे हैं, तो जो हाथ लग सके उसको, और हाथ बढ़ाना पॉकेट मारना न हो सके तो लूट लो। क्योंकि डाकू होने के बाद भी वाल्मीकि होने का अवसर मिला है, तो इसलिए आशीर्वाद की लुटाई अगर मैं कर लूँ तो उसके लिए क्षमा भी नहीं मांगूंगा। और सबके पास आशीर्वाद का कोष है। और हरि भैया के बारे में हम कुछ कहें, बनारस का एक सीधा सादा आदमी है, जब में आता कहता कहाँ ना बनारस में सब कुछ हो, कला हो, कौशल हो, रत्न हो, तबीयत बोला कि हम खरीद लें बनारस से। बुजुर्ग बोलता है अरे हम बेचब तब न यार। तो इसलिए हरि भैया मैं समझ, हरि भैया सबके हैं। अग्रवाल साहब तो खाटी बनारसी बना की यात्रा से सुखील हैं। इसलिए जब यहाँ का साधारण सा व्यक्ति पहले आपको आजमावे का हो और उसके बाद आपको क्या पहलवानी करने आए हैं, क्या करने आए हैं, पहले दो याद करेगा तो अक्खर है, फिर आपको पटक देगा। फिर आप जब उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करेंगे का हम श्रेष्ठ नहीं है, हम फलनवा क्या काम करीला जाके द्वान वहां हुआ। तो अक्खर भी है, धाकड़ भी है, धाक जमाएगा, और फक्कड़ भी है। और यह सब हमारे यहाँ के रचना धर्मियों में होता है, स्वभाव दया होता है, क्योंकि काशी के हैं। हम यही कह सकते हैं कि सारे वादन
मैं कुछ वादन और कुछ गायन सीखने के बाद एक वादन जो है वो सारी चीज से भूल चूक बचा लेता है, अभिवादन। हम भैया का अभिवादन करते हैं, रचना धर्मियों का अभिवादन करते हैं और हमें आशीर्वाद चाहिए। हम बड़े स्वार्थी हैं, हम उसमें से रत्ती भर भी किसी को नहीं देंगे, उसके हिस्से का करके वो अपने पास ही रख लेंगे। हमें आशीर्वाद चाहिए। और अब भैया से पीछे हूँ उम्र की यात्रा में, लेकिन इस पड़ाव पर मुझे आशीर्वाद ही चाहिए। छोटा होकर छोटा आशीर्वाद मिलता है। अगर आप इतना बड़ा बनाते हैं, मेरा पात्र बड़ा दिया, तो उतना ही बड़ा आशीर्वाद देके उसको भरिए, हमारे पर कृपा करिए। हमें बड़ा जब आप कहते हैं तो लगता है जब शाम को आने में देर हो जाती थी या कुछ गलती हो जाए तो पिताजी कहते आइए आ गए घर, बैठिए। तो मुझे लगता था आज की गलती के लिए क्या क्या होगा, इससे मैं सावधान हो जाता था। अरे भैया ने समझ क्या गाते बजाते हो और तो कुछ आता नहीं, मेरे पिताजी से पढ़े हैं तो क्या इसको बना बैठो। आज हमारा सम्मान है, इसीलिए इन्हीं लोगों के सम्मान में मेरा सम्मान, मेरा सब कुछ अंतर्ध्यान हो जाता है, कृपा निधान हो जाता है। इसीलिए हम फिर चाहेंगे कि न धर्म विद्धेषु वयः समीक्षते। जो धर्मवृत्त है, ज्ञानवृत्त है, सब कुछ है, उसकी उम्र नहीं देखी जाती। डॉक्टर साहब की चर्चा की, सबकी चर्चा की और सब कुछ कहते रहिए सैद्धांतिक रूप में इसको आचरित नहीं तो सुचरिता भी नहीं, शुक्ला जी नहीं, सब यहाँ पर हैं। किसका नाम लूँ, किसका छोड़ दूँ, क्योंकि स्वार्थ है, इसलिए सबका नाम लो। वोट मांगने में तो पाँव तक पड़ते हैं, आशीर्वाद मांगने में क्यों न कुछ कहें। इसलिए भैया आप दुनिया भर के प्रवासों से बचते रहें, कष्टों से बचते रहें और यही आप रचते रहें, मरते रहें और सबको नवनीत देते रहें। इसी के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं। गंगा जी के किनारे जो कुछ भी देखते थे उसी ऑब्जर्वेशन को हमने इसमें लिखा है काशिका में। और लिखा क्या है, बाबा ने लिखवाया है, वही मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तीरे बैठ के बिना बात का बात लड़ाई है, हंसी है। तीरे बैठ के बिना बात का बात लड़ाई है, हंसी है। एक निगोटा साफ करे में पूरी बट्टी घसी है। चौथल चप्पल का अभिषेक गंगा जल से हुई। चौथल चप्पल का अभिषेक गंगा जल से हुई। और जे टोकलस समझा बस उससे बुरा न होई कोई। जे टोकलस समझा बस उससे बुरा न होई कोई। पंडा जी जजमान से कहलन दे 10 रुपया। पंडा जी जजमान से कहलन दे 10 रुपया। और गैया पार कराई भैया, पार लगाई बुलैया। गैया दान कराई भैया, पार लगाई बुलैया। पूरी लुंगी खोल के आपन बनिए ससुर निगोटा। पूरी लुंगी खोल के आपन बनिए ससुर निगोटा। और सीन कई ऐसा दिख जाई देखे छोटा मोटा। कच्छा पहन के कूद पड़ल हो कलुआ करे कलवोल। कच्छा पहन के कूद पड़ल हो कलुआ करे किलोल। और नंगा कूद पड़ल नंगटुआ आपन कच्छा खोल। नंगा कूद पड़ल नंगटुआ आपन कच्छा खोल। रोवत हो चिल्लात हो छोटका तब्बो देलन चब्बो। यहाँ तैरना गंगा जी में बच्चों को बचपन से सिखा दिया जाता है। रोवत हो चिल्लात हो छोटका तब्बो देलन चब्बो। और रोवत कहले बाप से तोरे साथ न आई कब्बो। रोवत कहले बाप से तोरे साथ न आई कब्बो। पंडित जी जब डुबकी मरलन, पंडा जी जब डुबकी मरलन करलन हर हर गंगे। लगल गौमछा तैरे जल में। अम्ब्रेला की तरह जब वो डुबकी लगाते हैं तो गौमछा पूरा ऊपर आ जाता है।
तो पंडा जी जब डुबकी मरलन करलन हर हर गंगे, लगल गोमछा तैरे जल में भैलन जैसे रंगे। एक औरतिया कहले थोड़ा घसक के डुबकी मारे, हम तो मारे नहीं, तेरे बाप का हो का रे। ऐसे ये रचनाएं बढ़ती हैं। बाहर भीतर करे पवित्र ऐसन गंगा माई, बाहर भीतर करे पवित्र ऐसन गंगा माई, और जे इनके ठुकराई जीवन में उठ होकर खाई, जे इनके ठुकराई जीवन में उठ होकर खाई। सगर के 60,000 लइकन के ही मैया तरली, सगर के 60,000 लइकन के ही मैया तरली। अब्बो तारत है, अब्बो तारत है, सोच हम इनकर का कही। अब्बो तारत है, सोच हम इनकर का कही। और रोवत हुई है आज भगीरथ, नोचत हुई है बाल, और सोचत हुई है उड़ले हो शैतान मनुष्य का काल। सोचत हुई है उड़ले हो शैतान मनुष्य का काल। महादेव वंदन तुम्हारा करूं मैं, तुम्हारी छवि को निहारा करूं। सदा वंदना जो तुम्हारी करेगा, न डूबेगा भव सिंधु में वो तरेगा। विधाता तुम्ही, मुक्तिदाता तुम्ही हो, सत्ता तुम्ही, सर्वज्ञाता तुम्ही हो। महादेव तुम हो जटाजूट धारी, करूं ध्यान से वंदना मैं तुम्हारी। महाकाल तुम हो गले मुंडमाला, महायोगी अद्भुत ये त्रिपुंड वाला। ये त्रिनेत्रधारी हे त्रिशूलधारी, करूं वंदना सर्वदा मैं तुम्हारी। सती के पिता का वो यज्ञ कराना, सती को तुम्हें उसमें न बुलाना। महादेव जब तुमने दक्ष को मारा, बम 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 का नाद लगे तुमको प्यारा, बम बम का। जो एक क्षण इसमें है कि पंडित जो डुबकी बंदर लाल गमछा ऊपर भया, तो पंडित जी नहा रहे थे और ये घाट पर बैठ के देख रहे थे, उसी का चित्रण था ये। हमारे गुरु रुद्राय जी देखिए प्रयागराज से चले आए, भागे चले आए। उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, आऊँगा जब भूमि में पहुँचूंगा। मित्रों, ये आभार व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए कभी मेरे पास शब्द ही नहीं थे, नहीं मेरे पास। भाई रामानंद तिवारी जी के प्रति मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूँ। इन्होंने मेरी 10 पुस्तक के छापे, 10वीं पुस्तक। और अशोकानंद जी मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरे लिए चित्रण करते हैं। शायद बहुत रेयर मिला होगा ऐसा, जैसा है मैं जानता हूँ, वो जानते हैं, राम सुधार जानते हैं। भाई राम सुधार सिंह जी इतना स्नेह, इतना आदर, इतनी आदमी नहीं, मैं को क्या बताऊँ। मैं वरुणा पार से कुछ जुड़ गया, ऐसा जुड़ा हूँ कि वहाँ एक मंच है वरुणा पार का, का उससे मैं जुड़ा हूँ। एक पहचान अलग है वरुणा पार का। भाई राम मोहन जी हमारे मित्र हैं, आज से नहीं चलते कोई 4 दशक पहले से भी परिचित है। और ये रसराज जो है, क्या बात है, नाम ही है रसराज। इस वो में से वसंत को रसराज की संज्ञा दी गई है, तो विद्वानों ने पावस को रसराज कहा है। कृष्ण की तत्व होती है, जबकि उसके बाद जबकि वर्षा होती है, फिर पूरा वातावरण ही बदल जाता है। और क्या प्रकृति के लिए चिंताएं तमाम परसों अभी चित्र लगा रहे थे रामायण की, मैं बताऊंगा। सोचिए इस समय उसका हमारे पास ले गया, उसकी गंध आती है, क्या लगता है क्या है, महुआ टपकता है उसकी गंध जाती है, वो क्या। और
पहली बरसात जब होती है गली में और आप बादल निकल जाते हैं तो माटी की सूंधी सूंधी गंध से होती है। कौन सा परफ्यूम देगा कहाँ में? आज ये मेरी किताब का जो लोकार्पण हुआ है, किसी ने कहा ये क्या है, किसी ने कहा गया बहुत बात हो रही थी दिन तक के बदले हम भाई हम लोग नहीं जानते जो कुछ है आपने लिख दिया है। तो साफ कह दिया कि आईना है, इसको आईने की तरह देखिए आपकी सूरत दिखाई पड़ जाएगी। जरा और गौर से देखें नहीं झाँके उसमें तो आपके आसपास के तमाम चेहरे उभर आएंगे। ये इसमें किसी तरह का साहित्य किसी शैली या विधा को मत खोजिए। ये मेरे दिल की धड़कन से लेकर मेरी धड़कन तक की यात्रा है। मान जाए अपने आप हो जाए। मेरे कुछ इसको से कहने की बात है। जरूरी है नहीं हिंदू या मुसलमान होना, जरूरी है नहीं हिंदू या मुसलमान होना, जरूरी है बहुत इस दौर में इंसान होना मुश्किल बहुत, भले ही बहुत मुश्किल होना मुश्किल बहुत, भले ही बहुत मुश्किल हो, बहुत आसान नहीं है बहुत आसान हो, बहुत आसान नहीं है बहुत आसान हो। जहाँ एहसास मोहब्बत का अपने पन का हो, जहाँ एहसास मोहब्बत का अपने पन का हो, लगे अच्छा बहुत ऐसों के दरमियाँ होना, लगे अच्छा बहुत ऐसों के दरमियाँ होना। और छिपा कर रखने वाली बात छिपाए रखिए, छिपा के रखने वाली बात छिपाए रखिए। नहीं अच्छा है ऐसी बात का आया होना, नहीं अच्छा है ऐसी बात का आया होना, उसकी खुशकिस्मती और इससे बड़ी क्या, उसकी खुशकिस्मती अब इससे बड़ी क्या होगी। नसीब हो जिसे आशिक का गरेबा होना, नसीब हो जिसे आशिक का गरेबा होना। कांप जाती है रूह नाम से जिसके यारब, कांप जाती है रूह नाम से जिसके यारब, क्या कहूँ कैसा लगे उसका मेहरबान होना। कांप जाती है रूह नाम से जिसके यारब, क्या कहूँ कैसा लगे उसका मेहरबान होना। और रहनुमाई का हुनर है न रहम है जिनमें, रहनुमाई का हुनर है न रहम है जिनमें, नहीं कबूल है ऐसों का रहनुमा। दुखती रगों को और दुखाने लगे हैं, दुखती रगों को और दुखाने लगे हैं लोग, छू छू के मेरा दर्द बढ़ाने लगे हैं। दुखती रगों को और दुखाने लगे हैं लोग, छू छू के मेरा दर्द बढ़ाने लगे हैं लोग। जिस बात से नफरत है शिकायत है जलन है, जिस बात से नफरत है शिकायत है जलन है, बरबस वही बात उठाने लगे हैं। वैसे तो मेरी बात पर आए नहीं कभी, मैं आ गया तो रूठ के सिखाने लगे हैं लोग, मैं आ गया तो रूठ के सिखाने लगे हैं लोग। भीतर का घाव किस तरह से किसको दिखाऊं, भीतर का घाव किस तरह से किसको दिखाऊं, आईने का मिठे सिंगाने लगे। गांव में सभ्यता की किरण पहुंच गई है। देखिए गांव कितने सभ्य हो गए हैं कि गांव में सभ्यता की किरण पहुंच गई है। दहलीज को आंगन से लड़ाने लगे हैं लोग, दहलीज को आंगन से लड़ाने लगे हैं लोग। आकाश में गिर जाए कहीं बस इसीलिए, आकाश में गिर जाए कहीं बस इसीलिए
चहती हवाओं में लगाने लगे हैं। दिन भर तो जल रहा था चिलचिलाती धूप में, दिन भर तो जल रहा था चिलचिलाती धूप में। जब सांझ हुई छाह बताने लगे, जब सांझ हुई छाह बताने लगे हैं लोग, हरियाली मुझे बार बार याद आ रही, हरियाली मुझे बार बार याद आ रही। सूखे हुए दरख्त दिखाने लगे हैं लोग। पहले कभी सुना था, अब तो देख रहा हूं। पहले कभी सुना था, अब तो देख रहा हूं किस तरह मुझसे आंख चुराने लगे। और एक बात से एक और काम मन करता है, मन कर रहता है रहकर तेरे मन के पास जीऊं। मन करता है रहकर तेरे मन के पास जीऊं। जब तक पास हूं तब तक बनकर विश्वास जीऊं। लोभ नहीं पर मोह बहुत जाने क्यों लगता है। लोभ नहीं पर मोह बहुत जाने क्यों लगता है। इसीलिए सोचा करता हूँ बनकर प्यास जीऊं, अपनी तुम्हारी प्यास होकर तुझमें लीन, होकर तुझमें लीन उम्र काटो हंसते गाते। चाह यही है कोई भी क्षण नहीं उदास जीऊं। चाह यही है कोई भी क्षण नहीं उदास जीऊं। सागर की गहराई से गहरी तेरी सांसें, सागर की गहराई से गहरी तेरी सांसें। कैसे क्षण को बनकर तेरी कोई सांस जीऊं, कैसे क्षण को बनकर तेरी कोई सांस जीऊं। क्या बताऊं वैसे तो दिन कट ही जाते हैं, क्या बताऊं वैसे तो दिन कट ही जाते हैं। जितना जीवन चाह है बस बनकर इतिहास जीऊं। तुमसे मिलना कठिन, तुम्हें पाना है और कठिन। तुमसे मिलना कठिन, तुम्हें पाना है और कठिन। आखिर कब तक तुम्हें हो ऐसे एहसास हूं, और तुम्हें न पाकर अपने से मिलने की सादगी, तुम्हें न पाकर अपने से मिलने की सादगी। तब से अब तक, अब से कब तक लेकर आस जीऊं। और आखिरी है कि हूं तो धरती का कण, धरती प्यारी लगती है। धरती का कण हूं, धरती ही प्यारी लगती है। पर कभी कभी मन करता है बनकर आकाश, कभी मन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग उनके आईना संग्रह की गजलें सुन रहे थे और आपने देखा कि कितना विस्तार, कितना बड़ा ये दर्द में है और जीवन का अपना अनुभव। इस आईने को कैसे लोग फेस भी लगा रहे हैं वो भी अपना अनुभव है। लेकिन सबसे गजब की बात है कि इसमें आज के 50 साल पहले की और वो यादें हैं, किसी से मिल पाने की, किसी से न मिल पाने की, वह तीस आज तक। बहुत एक अच्छी पंक्ति है, संभवतः भारत भूषण की थी क्या, यह विसंगत जिंदगी के द्वार 100 बार रोई, चाह में है और कोई, बाह में है और कोई। तो रचनाकार उस चाह को ही बचा के रखता है, उसकी यादों हंसती रहती है उसको हमेशा। इसीलिए कहा जाता है कि रचनाकार कभी मरता नहीं है, वो किताबों में जिंदा रहता है, अपनी पंक्तियों में जिंदा रहता है। और यही चीज रचनाकार को शाश्वत बना के रखती थी। इसीलिए हमारे बीच में अभी मैं देख रहा हूँ माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के माननीय सदस्य हम सबके प्रिय हरेंद्र राय जी हैं, मैं स्वागत करता हूँ। और अब राम मोहन जी अभी अपनी जिन कविताओं को पढ़ रहे थे उसमें काशिका बोली की मिठास दूसरा कोई नहीं समझ सकता, उस मिठास को एक बनारसी ही समझ सकता है, हम आप समझ सकते हैं। भोजपुरी की होते हुए भी एक अलग तरह का एक अलग तरह का आत्मीयता उन भाषा में है। काशी विश्वनाथ की वंदना की गीत और चाहते हैं कि
डॉक्टर विजयनाथ मिश्र जी चले गए, दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा कि आप दोनों रचनाकारों के संबंध में, हरि भैया के संबंध में जो भी चाहें आप बोलें। 50वें जन्मदिन पर मैं अपनी तरफ से, अपने महाविद्यालय की तरफ से, पूरे काशी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। और जैसा कि राम सुधार जी ने कहा कि हम लोग 100वां वर्ष मनाने के लिए तैयारी अभी से करेंगे और भगवान विश्वनाथ हमारी पूर्ण कृपा रहेगी तो वो अवसर भी काशी वासियों को मिलेगा। और साथ ही भाई राम मोहन जी, ये तुम्हारे बचपन के मित्र हैं और इनके पिताजी के साथ सानिध्य में रहे और रसराज जिस संस्था से आप जुड़े हैं, हमारे पिताजी पंडित ब्रजमोहन दीक्षित जी भी उस संस्था के संस्थापकों में रहे हैं। इनकी जो अड़भंगी और बड़भंगी कविता और काशी का जो इनका मर्म इन्होंने देखा है घाटों का, और विश्वनाथ वंदन दोनों बहुत ही अच्छी रचना आपकी है। और आईना से आईना देख रहे हैं, समाज का दर्पण है वो। तो हम अधिक समय लेके भाई हरि भैया को और राम मोहन जी को बहुत बहुत पुनः शुभकामना देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। कौन कह रहा है 85 साल की? ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ इस अवसर पर मैं उपस्थित हूँ इतने विद्वानों के बीच में। और हमारे सर्वदा से विद्यार्थी जीवन से हरि भैया को सुनता था, भाग्यवान था, पूर्व जन्म का पुण्य था, काशी में आ गया प्रधानाचार्य बनकर, तब से इनका लगातार सानिध्य। और हमें एक अभिभावक की भूमिका में बराबर मिले आप। और इन्होंने जो हिंदी साहित्य को, भोजपुरी साहित्य को आपने जो दिया, शायद हम लोगों ने आपको वह नहीं दे पाए जो आपको मिलना चाहिए था। ये बराबर हम लोगों की पीड़ा रही। हम लोग छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं, उस भूमिका में रहते हुए जितना प्रयास, यह बराबर मन में एक टीस रहती है कि आपकी प्रतिभा, जब कोई एक कविता, मर्यादा है इस देश की, पहचान है गंगा, जब गाते हैं तो लगता है कि गंगा बोल रही है, एकदम हमारी भारतीय संस्कृति बोल रही है, मर्यादा प्रत्यक्ष अनुभूत होने लगती है। तो तमाम ऐसी कविताएं, आपकी कई रचनाएं हमारे पास हैं। तो आज का यह कार्यक्रम अपने आप में बड़ा ही निराला है। और हमारे दूसरे विद्वान आदरणीय राम मोहन जी से हमारा बहुत नज़दीकी परिचय नहीं है, नाम सुना था। आप दोनों बंधु, हमारे गार्जियन, शतायु हों और सेवा करें। लेकिन सब लोग माने, मैं नहीं मानता कि 85 के, 58, 58, क्या वाणी में ओज था, क्या कविता और क्या मिलने की चाह। तो वो 85 वाले को कहाँ से होगा, वो 58। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप दोनों लोग उसी तरह स्वस्थ प्रसन्न रहते हुए हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। और मैं उनके सामने क्या बोलूं, मैं उनके लिए बस चिरंजीवी हूँ और कुछ सम्मान जरूर मिलना चाहिए, इस पे मैं भी एक शब्द बोलूँगा विशेष सब। कि सचमुच आपने कहा कि 85 के लगते नहीं है, हम लोगों को नहीं लगता है कि एक गीत मैं 2 लाइन सुनाती हूँ याद, जो याद है। काजन काहे खनकी उठे कंगना, काजन काहे खनकी उठे कंगना, खनकी उठे कंगना, काजन काहे खनकी उठे कंगना, काजन काहे। धन्यवाद। इसी को एक बार और दोहरा दीजिए प्लीज। काका सगुन सलिया लियले, मनवा हुलसल जी अरे बाजुड़ैले, काका सगुन सलिया लियले, नैनन नाचे, नैनन नाचे, सुघर सुख सपना, काजन काहे खनकी उठे कंगना, काजन काहे।
बहुत हर्षित हो रहे हैं और पूरा वातावरण हर्षित है। यह हमारा सौभाग्य है कि एक पुत्र अपने पिता का जन्म दिवस मना था और बचपन से आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और साहित्य रचना में जो आपने मुझे मानक दिए, आज हम उन्हीं मानकों को लेकर के काव्य की रचना कर रहे हैं और ऐसे अवसर पर हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। यही हमारी जाने के लिए धन्यवाद। जब मैं लखनऊ से यहाँ आई थी तो हम लोग के डिपार्टमेंट मतलब मेरा जो पहला आपसे मिलना हुआ था वो मैं सभी के साथ बात कर रही हूँ और गुरुजी को तो याद होगा। तो हम लोगों के डांस डिपार्टमेंट ने लोक पर एक सेमिनार 2011 में किया। उसमें प्रोफेसर अंजना श्रीवास्तव जी ने कहा कि आपको आना ही है। मतलब हम लोग बना रहे सभी लोगों ने मतलब फैकल्टी के सभी लोगों ने जितने वोकल के थे एक स्वर से आपका नाम पारित हो गया। तो मुझे देखकर थोड़ा सा वो भी लगा क्योंकि आप मशहूर भी हैं और लोग जानते भी होंगे इस चीज़ को। इतनी जल्दी से किसी ना थोड़ा सा मुश्किल है, उतना मुश्किल नहीं है लेकिन हाँ मुश्किल है। तो जब हमने गुरुजी का नाम सुना तो मुझे लगा ज़रूर कोई ऐसी बहुत बड़ी बात तो होगी जो सब लोग एकदम एक स्वर से बोले हाँ हाँ बिल्कुल उनको तो बुलाना ही है। और आपका पोता शायद तब पढ़ रहा था वहाँ पे, तो ये हुआ कि उसके साथ जाकर निवेदन किया जाएगा। तो जब लेकिन मैंने देखा तो मुझे वही 2 लाइनें याद आई जो अक्सर आती भी हैं। मैं बहुत छोटी हूँ लेकिन सटीक है पंक्तियाँ। सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, देखन हुए छोटे लगे और घाव करे गंभीर। तो वो देख के और आपकी विद्वता को हम लोग नहीं आंक सकते, हम लोग उस योग्य नहीं हैं। और मुझे बहुत हर्ष है और मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज इस पल का साक्षी मैं भी बन पाई। और सभी जितने बड़े यहाँ बैठे हैं सबको सादर प्रणाम और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि हम लोग ऐसे ही प्रतिवर्ष आपका जन्मदिन मनाते रहें और उत्साहित होते रहें। गुरुपद पदुम पराग सुरुच सुवास सरस अनुराग अमीय मूरिमय पूर्ण चारु समन सकल भव पूज करियो। परम श्रद्धेय आज के सरस्वती पीठ पर विराजमान विद्या की प्रतिमूर्ति, 2 क्रांतिदर्शी जिन्हें हम लोग आचार्य द्विवेदी जी एवं आचार्य अग्रवाल जी के रूप में देख करके आनंदित हो रहे हैं। यह किसी भी आचार्य के लिए परम आनंद का क्षण होता है जब उसके सामने उसके अंतेवासिन बैठे हुए। तो यह जो अनुष्ठान है उस चरिता जी की उपस्थिति से, आचार्य विद्यनागर जी की उपस्थिति से, आचार्य प्रोफेसर झा जी की उपस्थिति से, प्रोफेसर दीक्षित जी की उपस्थिति से, अब मैं सबका नाम लेना भी मुझे कठिन है और सबको नाम के साथ जानता भी नहीं, लेकिन भगवान शिव की जितने भी गण हो सकते हैं वो किसी न किसी रूप में यहाँ उपस्थित हैं। मुझे 3 बजे बस यह आदेश मिला कि आज आईनों का विमोचन और यह कृति जो है आचार्य द्विवेदी जी ने लिखी। मैंने तिवारी जी से कहा बस इसके आगे आपको कुछ नहीं कहना है,
उनका नहीं, समय 6 की जगह 5 बजे है। आचार्य द्विवेदी जी जब आईना पर लिखने के लिए प्रस्तुत हो रहे हो तो अंदर का आईना जो है वो अलग अलग दृश्य देने लगता है। और आपने अपने काव्य में जाकर के अंत में वह लिख भी दिया कि हर एक टुकड़ा एक दिन कमाल कर देगा। जब व्यक्ति संसार में आता है तो 3 बातें लेकर आता है। अपनी अंतः प्रज्ञा लेकर के आता है। प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि इस संसार में क्या लेकर के आता है? तो कहा नहीं, एक तो ज्ञान लेकर के आता है, एक अंतः प्रज्ञा लेकर के आता है, और उसी के बीच में कर्म लगे रहते हैं, पाप पुण्य के रूप में। जब यह कर्म अपना तत्व ढूंढते हैं तो पहले अपना तत्व कहाँ ढूंढते हैं? आईना में ढूंढते हैं। कहा वो अंतः प्रज्ञा किस तरह से है? कैसे जाने कि ये अंतः प्रज्ञा हम में प्रतिष्ठित है? वह है अंतः प्रज्ञा जो भगवान विश्वेश्वर में प्रतिष्ठित है। तो कहा उसको देखने के लिए तो आईना को देखो। जल जो है, जल का जल रूपी जो दर्पण है, उसमें जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वह बताएगा कि वह जो अंतः प्रज्ञा है वह भगवान विश्वेश्वर में किस तरह से। लेकिन कहा नहीं, वह तो अंतः प्रज्ञा जो है, जो आप दर्पण में देखना चाहते हो, वह तो विचलित होती रहती है, वह तो स्थिर नहीं है। तो स्थिर कौन? जो लोक से लिया है आप। कितना आनंद आ रहा था जब सुचेता जी आप बस एक, तो गुरु को लगता है कि दूसरी सीढ़ी के पहले मुझे साथ चढ़ना पड़ेगा। तो वह अंतः प्रज्ञा, वह जो ज्ञान है, वह सारा का सारा जो है लोक से मिलता है। वह सब अपने अंतः दर्पण जो है, जिसे आपने आईना नाम दिया है, वह उस रूप में इस रूप में लोग जो प्रतिष्ठित करता है, जो है, जो सबको भी की जरूरत नहीं है होती। जब लोग कभी आपके सामने अपना अनुभव, अपना ज्ञान सहज ही देने की कोशिश करता है। हमारे आचार्य अग्रवाल जी भगवती गंगा का वह सुख देखिए, जब में चाहे उसके गोद में बैठ कर, तो वह सब कुछ दे देती है जिसकी केवल चित्त में कामना हो, मन में भी नहीं, बात में भी, नाम रूप की सत्ता में नहीं होती। हाँ, वह चित्त में संकल्प के रूप में आपके ऊपर आ नहीं पाती कि माँ हम मांगे कि न मांगे, और उसको आप अपने अंतःकरण से अनेक रूपों में देखते हो, आनंद के रूप में। तो एक छोटे से संग्रह में कहने के लिए छोटा है, क्योंकि हम सब तो सूत्र से आगे बढ़े हैं ना। हमारा सारा का सारा जो ये कलेवर है, जिसके बीच में हम लोग सिकुड़े हुए हैं, सूत्र से। तो ये सारा का सारा आपका जो अपना प्रस्तुतिकरण, ये सूत्र है, इसको चाहे जो जिस रूप में समझे। और इतने वर्ष की आपकी साधना, हमने तो कुछ ही दिन गंगा स्नान किए लगातार, जब से जानने लायक हुआ, और कभी एक रूप नहीं दिखा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गंगा वही गंगा जो आज दिख रही है वही कल भी दिखी। नित्य नए नूतन रूप में जो उनका कलेवर सामने आता रहा, वह आपकी अनेक इस कविता के रूप में जो आप प्रस्तुत कर रहे थे, उसको जो जिस रूप में देखेगा उसको उसी रूप में दिखाई पड़ेगा। तो मेरे लिए ये परम आनंद का, परम सौभाग्य का यह दिवस है। मुझे नहीं मालूम था इतना आपके, एक तरह से मैं भी अंत्यवासियों की तरह हूँ कि आज आपका जन्मदिन है। यह बात मुझे नहीं मालूम थी, लेकिन सहज ही सौभाग्य जब उदित होता है, श्रेष्ठ जनों का सानिध्य मिलता है, तो बहुत सारे आनंद एक साथ आ जाते हैं। एक जगह अनाउंसमेंट कर दो कि उन्होंने अपनी स्कूटी वगैरह बाहर रखी है। ट्रैफिक जैम हो रहा है।
कुशेविना चत्वारि तस्य वर्तन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। और साक्षात भगवती जब आपको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो जाएं तो अब किसी वाणी में शक्ति नहीं है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। आप सबका आपका जो शुभाशीष है हम सबके ऊपर आनंददायक ज्ञान प्रदाता बने और हमारे आचार्य द्विवेदी जी नित्य हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे, यही आपकी उपस्थिति से अभिलाषा है। मैं अत्यंत अनुग्रहित हूँ हमारे श्री रामानंद तिवारी जी का, आचार्य राम सुधार सिंह जी का, हमारे सुभाष चंद्र यादव जी का, जो इतने सब आनंददायी कार्यक्रमों में मुझे आमंत्रित करने का गौरव प्रदान करते हैं। पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। की तरफ से एक और सूचना आप सभी के लिए, आज जिन 3 हम लोग करीब अब कार्यक्रम के समापन की तरफ हैं। मैं चाहता हूं कि पूर्णता तभी होगी जब या चाहे जितने खड़ी बोली हिंदी में गीत लिखें, कविता लिखें, गजल लिखें, लेकिन पहचाने तो जाएंगे भोजपुरी के कारण। जब तक 2-4 को भोजपुरिया बोली गीत गवाई तब तक अजय नहीं आई। आप एक तो भोजपुरी जो अपने मन से चाहे वो कहें, इसके बाद हम लोग आभार व्यक्त करने के साथ कार्यक्रम समाप्त करेंगे। बैठे ही रहें और यही हम चाहते हैं कि जिस तरह की भगवती माँ ने माता मैंने और प्रवर्षादी को शक्ति दी है कि आप सभी कर सके। हमारा आशीर्वाद आप लोगों को लगे, सभी लोग दीर्घायु सुखी रहें, अपने घर को प्रसन्न रखें, उन्नतिशील हों, देश के कामों में भी अपना योगदान दें और हर एक क्षेत्र में यहाँ के लोग अपना योगदान दें और नाम पैदा करें। यही हृदय से आशीर्वाद है। तो मेरा जीवन समाज के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए समर्पित है। मैं डॉक्टर थी, मैंने अपना डॉक्टर पेशा छोड़ दिया महिला उत्थान के लिए। मैं आज 94 साल की उम्र बहुत बढ़ सकूँ, बहुत ही धन्य मानती हूँ कि मैंने काशी में यहाँ पर मेरे पिताजी के कभी बाबूलाल त्रिपाठी जी मान जी भी बहुत निकट थे। उनके आशीर्वाद से मैं डॉक्टर बनी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में मेरा बचपन बीता और महिला महाविद्यालय में मैं मेडिकल ऑफिसर गृह विज्ञान की टीचर रही और वहाँ सेवा करने का अवसर मिला। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मालवीय जी के कर्मभूमि में मैं इस वक्त सेवा कर पाई। और आज के जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सोचती आयु में सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ। इसका भाग्य, इसका ये देते हुए मैं सबको हृदय से आशीर्वाद दे रही हूँ कि आप लोग जीवन में सफल हों, जो भी काम करें अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, उसमें नाम पैदा करें, आपकी ख्याति हो और जितनी हम प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं अपने देश के लिए, उसमें आप लोग अपना योगदान दें। मैं बहुत भाग्यशाली, मुझे बुलाया गया है, दिखाई कम देता है। मेरे पुत्र कृष्णकांत यहाँ पर आए हुए हैं, आ गए। मैं बहुत भाग्यशाली माँ हूँ कि मेरा पुत्र मेरे साथ है। ये आज मैं आ नहीं सकती थी, मैं बहुत बुलाते नहीं आता। आप सब लोगों को हृदय से आशीर्वाद है। सब लोग अपने पर्सनल लेवल पर भी, पारिवारिक स्तर पर भी, अपने कार्य क्षेत्र में भी, जिस कार्य में आप लोग में सफल हों, नाम पैदा करें, दीर्घायु हों और बहुत ही उच्च लेवल पर आप लोग जाएं। देश के लिए आप लोग नाम पैदा करें, यही मेरी शुभकामना आशीर्वाद है। आज के इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कम जाती हूँ, लेकिन आपका इतना हमारे ऊपर श्रद्धा है और लगन है और इतना विश्वास है। बुलाए मैं किसी तरह से आई हूँ और मैं अपने बेटे को धन्यवाद देती हूँ, मुझे लेके आए, क्योंकि मुझे इतना कम है। अब 92-93 साल की हो गई, दिखाई कम देता है और मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि सब लोग देखने के लिए मुझे अवसर मिला और आप सबों को आशीर्वाद देने का अवसर मिला। सब लोग खूब फले फूलें, खूब नाम पैदा करें, देश की सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें, अपने परिवार को आगे ले जाएं। जितने आशीर्वाद लेना मुझे मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोपहर के बाद के शाम के बादल से बारिश भले ही न हुई हो,
लेकिन आशीर्वाद तो इतना बरसा अभी। बहुत आशीर्वाद मिला है, बहुत। पता नहीं कितनी रातें बीती हैं गुरु के साथ, वहाँ घर गए वहीं रह गए, और रात में 2-2 घंटे रहने का क्या उनके साथ खाने मैं संगीत जानता नहीं, लेकिन उनके साथ सुन जाने बड़ा आनंद। मैं अपनी बोली में लिखता हूँ, चित्र लेता हूँ, और मुझे कभी संकोच नहीं और कभी किसी चीज तक नहीं हुई, मैं बोली कहता हूँ। वो बोली जो मैंने अपने घर आंगन में माँ के दूध के साथ सीखी है, वो मेरी बोली मेरी माँ है, और माँ की तरह सुनता हूँ। और ये भी बात बोली क्यों नहीं, बोली या भाषा नहीं है, वो एक संस्कृति है। भोजपुरी हर बोली उस अंचल की संस्कृति, उस अंचल की परंपराएं उसमें समाई होती हैं, उसमें लोक रस होता है। हम अपने क्षेत्र की बात बताएं क्या है, एक पूरा कल्चर है। पवना बेनिया डोलावे, पवना बेनिया डोलावे, बदरा रस बरसावे, गावे झूम झूम मनवा, सिवनवा में नाचे, निरख निरख दर्पणवा में, पवना बेनिया डोलावे। अब देखिए क्या क्या होता है कि भिन्न सहरे जत सारे गीत कह बोल करेज करो वे। कितने लोग में समझ नहीं आती जतसार है क्या, क्या गीत है कि जोने पाने सीखियो न उपजे, भंवर हो न गुजरे भोला, रामा तने बनवा बाबा मुरदी अगन, खबरियो न निहलई भोला। ये जलसा कि बिन सहरे जलसार गीत के बोल करेज करो गए, जैसे के उपैठ के भीतर लगे ही अरवा टोए, माटी सगुन जगावे, भरे नेह दुलरावे, पावे सुखवाद गवले परनवा में नाचे, निरखी निरखी दर्पणवा, पवना बेनिया डोलावे। बेने भुइया उतर किरनिया अचरा लगे पसारे, बेने भुइया उतर किरनिया अचरा लगे पसारे, तने उमिर के ताना बाना जिन गानी कुछ कार्य, सगरों पसरे अजरिया करतों रहे न अंधरिया, रेगे लागेला असरवा अंगनवा में नाचे, निरखी निरखी दर्पणवा में, पवना बेनिया डोलावे। और विशेष ध्यान समझो, गाँव में या गाँव में जिन्होंने बचपन जिया है वो बैठे आज लेके छोड़ी चले कमोदी, बच्चियां बैठे आज लेके छोड़ी चले कमोदी, दिखते बने दुलार धरे जब लेनू काढ़ी कदोरी, जिया अस कह भाला किछु कहलो न जाला, सुख सरगे कौतरे भवनवा में नाचे, निरखी निरखी दर्पणवा में, पवना बेनिया डोलावे। गहबर पियरी पैर खेत में खड़ी पसीन गदराइल, इसमें जैसा है गहबर पियरी पैर खेत में खड़ी पसीन गदराइल, सबही के मन टटकी टटकी साध लगे खुआई, कैसन सपना सजोए कितनी मनिया पिलोए, झांक झांक रहे अपने अयनवा में नाचे, निरखी निरखी दर्पणवा में, पवना बेनिया डोलावे। और अंतिम बंजीता के खोता में बैठल गावे सोन चिड़िया, आखे के खोता में बैठल गावे सोन चिड़िया, घुटुर ढुरकत देखी बकैया भर जाले अंगनैया, संझा कहानी कढ़ावे रतिया लोरी सुनावे, ममता निदिया बनावे नयनवा में नाचे, निरखी
कि दर्पण में कौना बेनिया डुलावे बदरा रस बरसावे गावे झूम झूम मनवा शिवनवा में नाचे निरख निरख दर्पण में। और मम्मी अम्मा माँ माई में जो मिठास हो माई रे हो रे माई रे क्या क्या माई अस के बुनाई माई माई बोले माई अस के बुनाई माई माई बोले माई अखियन में सुख के ओहाई बोले माई अस के बुनाई माई माई बोले माई अखियन में सुख के ओहाई बोले माई अस के बुनाई माई माई बोले छाह अचरा के दूध हर कटोरा लिए छाह अचरा के दूध हर कटोरा नियर नीक कुछ नमाई के कोरा नियर नीक कुछ नमाई के कोरा नियर मीठ ओसे न कौनो मिठाई बोले आई अस के माई माई अस के माई 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 बोले ममता मतिन कौनो ममता नवा ओकरे ममता मतिन कौनो ममता नवा जग में ओकर कतौ कौनो समता नवा जग में ओकर कतौ कौनो समता नवा उसन ही आके शीतल चुन्हाई बोले उसन ही आके शीतल चुन्हाई बोले माई अस के बुनाई माई माई बोले। और आखिरी चाहे हलरत अगम सुख के सागर रहे चाहे हलरत अगम सुख के सागर रहे या कि घिरने विपत्तियन के बादल रहे या कि घिरने विपत्तियन के बादल रहे ना ही संतति बदेऊ पराई बोले माई अस के बुनाई माई माई बोले माई अखियन में सुख के ओहाई बोले माई अस के बुनाई माई माई बोले माई माई बोले माई माई बोले। वो पिजरवा वाला आपका सिग्नेचर उसके बाद तब श्रीकांत का एक छोटा सा गीत है बस 8 पंक्तियां हैं शीर्षक है सम्मोह। हम आप सब कहीं न कहीं मोह के बंधन में कोई मुक्त नहीं है। एक छोटी सी चीज हमारी नस में होती है हम सब जाने के दौर में इसी बीच उससे बड़ी चीज है ऊपर आ जाती है तो छोटी चीज का मोह कम हो जाता है बड़ी चीज का आकर्षण ज्यादा खींचता है। एक क्षण आता है कि हम सब कुछ है फिर हम कह रहे हैं फिर कर रहे आप सुने बदरा बरसे तो बरसे शिवनवा अंगनवा न कीजे हो। मैं एक बार बता दूं सुजोड़ा सिन्हा है ये गीत मैंने उनको सिखाया बताया और ये रिकॉर्डिंग बाहर जानी थी मैं ही रिकॉर्ड कर रहा था मैंने ही बताया सब कुछ है। जिस समय गाया हुए मैं आज सुनता हूँ मैं और मेरे साथ 3-4 सब लोग ये गा रहे हैं सब लोग आंसू बह रहे हैं क्या फीलिंग दी थी बहुत अद्भुत रहा। बदरा बरसे तो बरसे शिवनवा अंगनवा न भीजेरी हो। बदरा बरसे तो बरसे शिवनवा अंगनवा न भीजेरी हो। बरसे भीजे तो भीजे अंगनवा टंगनवा न भीजेरी हो। बरसे भीजे त भीजे अंगनवा
टंगनवान बीजे हो। बरसे बीजे तबीजे टंगनवा पिंजरवान बीजे हो। बरसे बीजे तबीजे टंगनवा पिंजरवान बीजे पिंजरवान बीजे हो। चाहे भीजे त भीजे पिंजरवा सुगनवान बीजे हो। चाहे भीजे त भीजे पिंजरवा सुगनवान बीजे हो। और अगली 4 पंक्तियां एकदम अपने में समर्थ सुने कि पुलिया रही रही बोले सुगनवान बीजे हो। बोलिया रही रही बोले सुगनवान बीजे हो। मोरी मयना के मुहिया सयान अरनवान बीजे हो। मोरी मयना के मुहिया सयान अरनवान बीजे हो। और अंतिम 2 पंक्तियां क्लाइमेक्स कि बसे जहां असरवा के ज्योति नयनवान बीजे हो। बसे जहां असरवा के ज्योति नयनवान बीजे नयनवान बीजे हो। चाहे बीजे त बीजे नयनवा सपनवान बीजे हो। चाहे बीजे त बीजे नयनवा सपनवान बीजे हो। हमारे अदा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन को चले गए हैं। एक यात्री पहले भी आया था। उस समय उसने अयोध्या को देखा, क्या रंग थी, क्या बात थी। और बन जाने के बाद वो आया तो पिता कैसा सुनी अवध नगरिया रमैया बिन सुनी अवध नगरिया रमैया बिन सुनी अवध नगरिया सुनी अवध नगरिया रमैया बिन सुनी अवध नगरिया रमैया बिन सुनी अवध नगरिया। उहै राज उहै राजधानी उहै सगरी बजरिया। उहै राज उहै राजधानी उहै सगरी बजरिया। एक ही राम बिना लागत है, एक ही राम बिना लागत है। बिन में अवध नगरिया रमैया बिन सुनी अवध नगरिया रमैया बिन सुनी अवध नगरिया रमैया बिन सुनी अवध नगरिया। अवध भूमि की माटी कल पे डब डब होए नजरिया। अवध भूमि की माटी कल पे डब डब होए नजरिया। हलरा ले परसी तट तड़पे हलरा ले परसी तट तड़पे सरजू के लहरिया रमैया बिन सुनी अवध नगरिया रमैया बिन सुनी
अवधन गरिया रमैया बिन सुनी अवधन गरिया। लोग लुगैया व्याकुल इतने कैसे हुई है मैरिया। लोग लुगैया व्याकुल इतने कैसे हुई है मैरिया। वही प्राणन की कागत जे कर, वही प्राणन की कागत जे कर, बिछुड़ली नैन पुतरिया रमैया बिन सुनी अवध नगरिया। रमैया बिन सुनी अवध नगरिया, रमैया बिन सुनी अवध नगरिया, रमैया बिन सुनी अवध नगरिया। जितने अंग्रेजी के कर दिए। और मुझे याद है कि एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं एक लिंग्विस्टिक डिप्लोमा का एक कोर्स कर रहा था कंप्यूटर का। तो हम लोगों के कोऑर्डिनेटर थे मिस्टर भट्टाचार्य। तो एक दिन बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त लैंग्वेज संस्कृत है, बहुत साइंटिफिक वैज्ञानिक लैंग्वेज है। चूंकि वो बंगाली थे तो उन्होंने कहा कि बांग्ला भी बहुत उपयुक्त लैंग्वेज है। तो हम में से किसी ने कह दिया कि और भोजपुरी, और कहा भाई भोजपुरी कमारों की भाषा ही कहाँ है। मैं खड़ा हुआ, हमने कहा कि सर एक मिनट, बांग्ला बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन हमने उनसे कहा कि बांग्ला जैसी दरिद्र तो कोई भाषा नहीं है जहाँ खाने और पीने के लिए एक शब्द है, चाहे खाई वो बोलता है बंगाली। और हमने कहा हमारे यहाँ भोजपुरी में क से लेकर के अज्ञान तक प्रत्येक शब्द के लिए अलग अलग हैं। काटत हुए, कूचत हुए, खात हुए, गबकत हुए, घोटत हुए, चापत हुए, चावत हुए, छकत हुए, जेवत हुए, जोरत हुए, झकझोरत हुए। अब आप धूरत हुए और जेवत हुए, छकत हुए, क्या सौंदर्य है, क्या भाव है, वो भोजपुरी है। इसलिए हमें उस कोरा को, लाइनों को और सबसे बड़ा माई को बचा के रखना है। माई को हमें बचा के रखना है। आप लोग बचा रहे हैं, इसलिए आप सब लोग प्रणम्य हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि अब ये तो ऐसे बैठे रहना है और रामानंद जी का स्वागत जलपान भी अभी आएगा ही। और धन्यवाद व्यक्त करने जो हम उम्र है उनको प्रणाम है, और अगर कोई छोटा है तो उसे आशीर्वाद है। सबसे पहली बधाई जाहिर सी बात है भगवान शंकर के खाते में, जिनकी कृपा से ये सारा का सारा हमारा कार्यक्रम आज इन ऊंचाइयों तक स्पर्श किया। दूसरी बधाई मां सरस्वती को, जिनके माध्यम से हमारी बातें आप तक संप्रेषित हुई। छोटी सी पत्ती पे लिखा है। सुधीजनों, कभी किसी व्यक्ति ने किसी से पूछा था कि जीवन में अगर किसी दोस्त बनाना है तो हम किसे दोस्त बनाएं? बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उसने। कहा अपनी अंतः चेतना को और पुस्तकों को आप अपना मित्र बनाएं। पुस्तकों से बेहतर कोई मित्र नहीं। कहाँ जाना चाहते हैं? दर्शन की दुनिया में रास्ता उपलब्ध है। इतिहास के पन्ने को पलटना चाहते हैं, वो भी मौजूद है। अध्यात्म की ऊंचाइयों को स्पर्श करना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, वो भी सुविधा उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात, पढ़िए, गुनिए, डूबिए, उतराइए। तो ऐसे इस ज्ञान के अतिथिशाला में जितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं यहाँ उपस्थित हैं, उनको मेरे द्वारा नमन है और बधाई है, क्योंकि उनके बिना हमारा ये कार्यक्रम सर्वोच्च ऊंचाइयों को स्पर्श नहीं कर पाता। हरि भैया, अभी डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे क से लेके ज्ञ तक। हरि भैया उस मोती झील के रहने वाले हैं जहां का लंगड़ा आम
गीत सुचरिता जी बहुत अच्छी तरह से जानती होंगी। मेहदी का जिक्र आता है या मेहदी मंगादा मोती झील से। अब ये अलग बात है कि न तो मोती झील में लगा आम है और न ही मेहदी। हरि भैया जब भी मिलते हैं सम्मेलनों पे, पता चला सारी रात हम लोग हुआ करते थे, डॉक्टर रामसुधार सिंह और मैं, जिस आत्मीयता और स्नेह से ये मिलते हैं, बहुत शब्द खोजा क्या। तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उनका वो मिलना घूमने के मिठास की तरह है, जिसको महसूस तो किया जा सकता है लेकिन शब्द नहीं दिया जा सकता। मैं ऐसे अपने हरि भैया को भी आज बधाई दे रहा हूं। और दूसरे देखने का नजरिया है, इधर से देखें तो हरि भैया काफी बुजुर्ग है, लेकिन दूसरे छोर से देखें तो ये सबसे युवा और नौजवान है। क्योंकि उसकी कोई वजह है जो मैं तार्किक रूप से कह रहा हूं। कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर से कुछ करने का भाव जिस दिन समाप्त हो जाए, वह व्यक्ति उसी दिन मृत हो जाता है। लेकिन आज इस उम्र में भी रचना धर्मिता का बनाए रखना, यह निश्चित तौर पे अपने आप में काबिल तारीफ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हरि भैया रहेंगे तब तक ये रचना धर्मिता चलती रहेगी और यूं ही काशी उनका अभिनंदन करती रहेगी, स्वागत करती रहेगी और उनका जन्मदिन हम लोग मनाते रहेंगे। उनको भी बहुत बहुत बधाई। साथ में राम मोहन अग्रवाल जी, काशी की भाषा अब तो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। कभी हुआ करती थी चकाचक बनारसी, भैया को खूब याद होगा, यूपी कॉलेज के रंगमंच पे सारी रात वो चलता था। लेकिन आपने ये जो बीड़ा उठाया बनारसी भाषा में, निश्चित तौर पे जरूरत है इसकी आज काशी को, क्योंकि बिना बनारसी पन के बनारस को व्यक्त कर पाना भाषा के माध्यम से इतना आसान नहीं है। जो कार्य आप कर रहे हैं इसके लिए आपको भी बहुत ढेर सारी बधाई। हम सभी को अपना संबोधन दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपका ये आशीर्वचन हम सभी को सुनने को प्राप्त हुआ। प्रोफेसर निधि नागपुरी जी, और सबसे बड़ी बात, कार्यक्रम के बीच में और कार्यक्रम के अंत आते आते ये कार्यक्रम जिन ऊंचाइयों को स्पर्श किया है, बीच में तो मुझे एकाएक लगा कि हम कहीं पुस्तक के लोकार्पण से हट के किसी एक ऐसी महफिल में चले गए हैं जहां मां सरस्वती किसी के द्वारा अभिव्यक्त हो रही है और वो मिठास घुल रही थी हम लोगों के अंदर। इसके लिए मैं सुचारिता जी को बधाई देना चाहूंगा, बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया इस कार्यक्रम को। और अंत में एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि शुरू में मैंने बोला कि यह औपचारिक अति महत्वपूर्ण है। औपचारिक इसलिए है कि कोई आशा नहीं करता कि इसमें समय ज्यादा लिया जाए, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि कोई अगर छूट गया तो बाकी तो सब चले जाएंगे, बाहर सड़क पे मैं ही पकड़ा जाऊंगा। मित्रों, एक आदत सी है हम इंसानों की, हम बिल्डिंग के करोड़ों को देखते हैं, हमें सिर्फ वो बिल्डिंग की खूबसूरती दिखाई देती है, उस बिल्डिंग का नींव का पत्थर दिखाई नहीं देता जिस पत्थर के ऊपर पूरी बिल्डिंग तामीर है। और इसके लिए रामानंद जी तिवारी जी को मैं जितना भी साधुवाद दूं वो कम है। सुबह बनारस तो आप 80 पे पहुंचे, दशाश्वमेध पे पहुंचे तो आपको आभास होगा, लेकिन मेरा दावा है कि आपके बेंच में जब भी दरवाजा खोलेंगे ये घंटी की आवाज आपको सुबह बनारस की याद दिलाएगी। मंदिर है ये, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने दो नाम जोड़ के अपना एक नाम बना लिया, अक्सर मैं ये कहता हूं, और बड़ा विरोधाभास और कंट्राडिक्टरी है। जिसको कभी शोक न हो वो अशोक, और जब उसको कभी कोई शोक ही नहीं होगा तो वो बधाई बनता ही है, जो इस पूरे कार्यक्रम के नींव के पत्थर में थे। और कोई ऐसा भी होगा जो सोच रहा होगा कि मेरा नाम अगर नहीं आएगा तो दिक्कत यह है कि मैं ही उसको मोटरसाइकिल से लेके आया। लेकिन
मेरे लिए हम दोनों व्यक्ति एनसीसी में एक ही साथ थे, तो डॉक्टर राम सुधार सिंह जी को बधाई बनती है। साथ में एक हमारे कष्ट याद आने लगते हैं। मैं खुद भी एनसीसी अधिकारी रहा, मेजर रंग से अवकाश प्राप्त किया। डॉक्टर हरेंद्र राय जी बैठे हैं, और 1 महीना जो ओटीएस का हम लोगों का है, वो नामों से नहीं जुड़ता, कामों से नहीं जुड़ता, सिर्फ जुड़ता है तो दर्द के रिश्ते से जुड़ता है। और क्या क्या कष्ट उठाए हम लोगों ने 1 महीने में, इसलिए आप यहाँ आए हैं, आपको मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और एक बार पुनः उन तमाम अनाम व्यक्तियों को, जब मैं अनाम कह रहा हूं तो इसका अर्थ है मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन जहां से ये फूल आया, जहां से ये माइक मेरे हाथ में है, जहां से वो स्पीकर आया जिसकी आवाज आप तक पहुंच रही है, और सबसे बड़ी बात, वो लोग जो अभी नाश्ते में सहायता देंगे, साथ में इस पिलग्रिम्स के जितने भी कर्मचारी लोग हैं, और सबसे अंत में इस पवित्र भूमि को बार बार नमन करते हुए मैं अपना बधाई देता हूं, और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Happy birthday to you. Happy birthday to you. जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप प्लेट दो, एक प्लेट देना। हाँ है। बार शुरू कर दिए। ये आए बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ भाई प्लेट में सब अम्मा आप अपने हाथ से नहीं, अम्मा को तो हम खिलाएंगे। अम्मा खाइए आप हाथ से। सर सभी लोग अपनी केक, हाँ अरे भाई वो संध्या जी हमारी कहाँ गई? संध्या यही बैठी है, वेरी वेल नोन। विदाउट शुगर ओनली डेट्स। घी उसमें है ना, डेट्स डाले हैं ना, डेट्स की। चलो कृष्णा और लो। एक गुण भी नहीं है, एक गुण शक्कर नहीं। ओनली ट्रैफिक सही। खत्म कर दो, क्या करें, लिया बहुत ज़्यादा याद रहेगा सब पहुँच जाते हैं वही करने तुम्हारी वाला याद आता है। भाई एक प्लेट और लाओ, एक प्लेट और दो। आगे बहुत आनंद है। किसी का
क्या बात है। इधर भी कर लो, उधर भी कर लो। सुबह के छोटी सी